नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लेकर कई व्यूअर ने डिमांड किया था कि इससे संबंधित वीडियो बताइए। सबसे पहले बता दें कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी नोट्स दी हुई है कि ये क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, कितना ये सफल होगा, क्यों ये व्यवस्था लाई गई है, क्या इससे भारतीय संस्कृति बच जाएगी, आवश्यकता महसूस क्यों हुई। यूपीएससी जेपीएससी में जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं मेंस में, उसको लेकर के वीडियो तैयार किया गया है। और साथ ही साथ भारत के नागरिक होने के नाते आपको ये जानना चाहिए कि इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, लागू करने की नौबत क्यों आई और क्या इससे अंग्रेजी माध्यम के शिक्षा पर प्रभाव पड़ जाएगा। क्या भारत में अंग्रेजी के पीछे जो भागम भाग वाली स्थिति है, क्या स्थिति में कोई सुधार हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। अपने कमेंट भी आप जरूर से लिखते रहिएगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि 34 वर्षों के बाद आया है और इसका मूल तौर पर अगर उद्देश्य देखा जाए तो भारतीय संस्कृति सभ्यता को बचाना। हमारे समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी बहुत सी चीज़ें हैं। ऐसे ऐसे तेज और प्रतिभावान लोगों की कहानियाँ हैं, पौराणिक कथाओं में भी और आज की कहानियों में भी, लेकिन इसे महत्व नहीं दिया जा रहा है। उसके स्थान पर सिर्फ विदेश की चीज़ को पढ़ना, फ्रेंच राइटिंग में ही अंग्रेजी को समझना, और ये कई दिनों से देश में सवाल उठ रहा था कि क्या इससे भारतीय अपने भारतीयपन को छोड़ दे रहे हैं। यही कारण था कि इस नई चीज़ को लाया गया, नई नीति को लाया गया है। 3 साल का इसमें फॉर्मल एजुकेशन रखा गया है, जो अभी भी होता था कि आप प्री नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में बच्चे घूमते रहते थे। तो 3 साल के बाद ही पहले तो स्कूल जाना है। जब बच्चा 6 साल का होगा तो एक क्लास में जाएगा। अब पहले भी यही चीज़ होता था कि जब बच्चा 6 साल का होता था तो एक स्टैंडर्ड 1 में जाता था। तो प्ले स्कूल वाला कॉन्सेप्ट अब स्कूल को ही करना है, जो भी स्कूल है उनको करना है। 3 लैंग्वेज व्यवस्था का अर्थ है कि अंग्रेजी के पीछे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक ऑप्शनल के रूप में उसे रखना है। यानी कि सीधा सीधा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल को आने वाले समय में बड़ी दिक्कत हो सकती है। और क्षेत्रीय भाषा को इसमें प्रमुखता से दिया गया है, स्थानीय भाषा को दिया गया है। पर्पस क्या है? जैसे आप ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में रहते हैं, आप देखते होंगे कि पेरेंट्स अपने बच्चे को एक बाजार में, मार्केट में जाकर के भी सब्जी के दुकान पर बोलते हैं कि ये भिंडी नहीं है, लेडीज फिंगर है। घर में उसको चाटा मार के सिखाते हैं कि खिड़की नहीं है, विंडो है। मदर टंग क्या होता है कि बच्चे जब माँ के गोद में ही सारा कुछ सीखने लगता है, समझने लगता है। हमारे देश में एक प्रथा आ गई कि बच्चा सारा कुछ समझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद उस बच्चे को डल समझा जाता है, बेवकूफ़ समझा जाता है अगर वह अंग्रेजी में उत्तर नहीं देता है। अब जरा सोचिए कि जिसके घर में 24 घंटा माँ पिताजी, दादाजी, दादी जी, नाना नानी जी हिंदी में बात करते हैं, उस बच्चे के ऊपर अंग्रेजी सिर्फ बोझ के रूप में है। नतीजा क्या हुआ कि जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है वो सिर्फ अंग्रेजी के पीछे भागम भाग की ज़िंदगी जी रही है। बस्ता उनकी उम्र के हिसाब से दुगना वजन लेकर के जा रही है। स्कूल की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के नाम पर लाखों रुपया फीस वसूल रहे हैं। गरीब लोग अपने कर्ज लेकर के भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन अच्छी नौकरी लग जाएगी ये कोई गारंटी नहीं देता। फिर बाद में आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जीवन में क्या करते हैं। तो इतनी भागम भाग की ज़िंदगी जीकर क्या फ़ायदा हुआ। नई शिक्षा नीति में इन सारी चीज़ों को देखा गया है। क्योंकि इसका सैंपल साइज 10 से 15 लाख लोग थे, तो सभी प्रदेश के लोगों को इसमें शामिल किया गया। तमिल में भी शिक्षा ले सकते हैं, कन्नड़ में, तेलुगु में, आपको जो भाषा पसंद है। आप देखते होंगे कि भले आप इंग्लिश माध्यम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप घर आते हैं तो आपके मम्मी पापा आपको उसी भाषा में बात करते हैं जिस मातृभाषा के वे लोग होते हैं। और इसी को सरकार ने ध्यान में रखते हुए 3 लैंग्वेज फार्मूला को लाया कि 5 क्लास तक मातृभाषा होगा,
लोकल लैंग्वेज को प्राथमिकता दिया जाएगा। तेलुगु, संस्कृत, कन्नड़ सभी लैंग्वेज को प्राथमिकता मिलेगा। बोर्ड एग्जाम के ऊपर से प्रेशर खत्म करते हुए 2 बार किया गया, एक बार इम्प्रूवमेंट के रूप में होगा और आपकी इच्छा है कि किस रिजल्ट को आप लेना चाहते हैं। अगर राज्य सरकार को ये भी छूट दी गई है कि वो 3 क्लास में, 5 क्लास में, 8 क्लास में अगर चाहते हैं तो परीक्षा ले सकते हैं वो। इसी प्रकार से बड़ा बदलाव किया गया स्नातक की डिग्री में। 1 साल वाले को भी एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं तो, और भविष्य में कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो अभी नहीं होता था। कई ऐसे लाखों स्टूडेंट फंसे हुए हैं जिनकी 1 साल या 2 साल की पार्ट 1 पार्ट 2 करके वो छोड़ दिए हैं और आज वो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो उनकी वो फिर से करना पड़ेगा और वो समय उनके पास नहीं है। हमने जैसा शुरू में बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक पूरी नोट्स नज़र आ रही होगी जो हमने पहले से बना करके दिया है, जो एग्जाम में हूबहू आपको काम आएगा और हम इसको बेसिक रूप से समझा दे रहे हैं। हमारा नंबर है 9431156794। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं किसी भी जानकारी के लिए, जेपीएससी के नोट्स के लिए। आप क्लासेज कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके ऑनलाइन। जैसा कि आप जानते हैं 80 से ज़्यादा बच्चों की सीरीज हमने चलाया था जो हमारे यहाँ से पास आउट हुए। इस बार की 6ठी जेपीएससी में टॉपर्स भी हमारे यहाँ से रहे और ये सब आप लोगों का भरोसा है और इसके चलते हम वो बच्चे भी हमारे साथ जुड़े और उनकी गाइडलाइन आपको बहुत जल्द मिल रही है, मिलने वाली भी है। आप दूसरी कोचिंग की भी क्लासेस कर सकते हैं, एनसीईआरटी से घर में तैयारी कर सकते हैं, हमारी फ्री वीडियो से भी कर सकते हैं, पेड वीडियो से भी कर सकते हैं। सारी चीज़ आपके लिए, जब आपको अच्छा लगेगा तो हमारे साथ ज़रूर से जुड़ जाइएगा। ग्रेजुएशन में 1 साल के बाद 2 साल का भी एडवांस सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो लोग 2 साल के बाद छोड़ देंगे, और जो परफेक्ट 3 साल का करेंगे उनको डिग्री मिल जाएगा जैसा आज भी होता है। और अगर आप 4 साल का कर रहे हैं तो आपको रिसर्च की भी डिग्री मिलेगी, मतलब 4 साल के साथ एक शोध का भी मिलेगा कि आपने रिसर्च में भी ट्रेनिंग किया है। तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे या हायर एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको 2 साल का पहला ऑप्शन आ रहा है। ये उनके लिए है जो 3 साल का डिग्री कोर्स किए, 2 साल का एमए करेंगे, आज भी ये चीज़ है। जो लोग 4 साल का कोर्स वहाँ पर शोध वाला कर लिए थे उनको अब 1 ही साल का एमए करना होगा, तो बात बराबर हो रहा है। और 5 साल का भी पोस्ट ग्रेजुएशन मिल रहा है जिसमें वो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा, मतलब ग्रेजुएशन के साथ आप पीजी में दाखिला ले सकते हैं और जो और हायर पढ़ना चाहते हैं पीएचडी, वो 4 साल की तैयारी कर सकते हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये रखा गया है कि किसी भी लेवल पर आपका पढ़ाई बाधित नहीं हो। तो ये जो आप सुन रहे हैं कि 5+3+3+4, ये क्या है आखिर, ये फार्मूला क्या है? जो 5 साल है इसमें 3 साल बच्चों का प्री वाला है, जिसमें एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी वाला जो सेक्शन होता है वो 3 साल वहाँ चला गया, और क्लास 1 और क्लास 2, तो ये 5 साल होता है। उसके बाद आप सुनते हैं 5+3+3+4, तो 5 ईयर्स तो चला गया, +3 जो है दूसरा वाला, वह है जो 5 क्लास के बाद क्लास 3, 4 और 5, वो +3 हो गया। क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5, और इसके बाद जो +3 सुन रहे हैं आप वो 6, 7, 8 के लिए, मतलब 5+3+3, और उसके बाद जो +4 है वो 9, 10, 11, 12 के लिए है, +4। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि मतलब बच्चे के ऊपर मानसिक दबाव नहीं हो वो, और ख़ास करके जो सिलेबस बनाया जा रहा है 2022-23 के सत्र से लागू होगा। ये सिलेबस को ऐसा रखा गया है कि जिसमें स्टूडेंट्स को किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं हो, वह व्यवहारिक ज्ञान को सीखें, मोरल एजुकेशन को सीखें, एथिक्स और आइडियोलॉजी को सीखें। न कि अब देखिए, हर कोई को इंजीनियर नहीं बनना है, हर किसी को वैज्ञानिक नहीं बनना है। हमारे समाज में सामाजिक विज्ञान की भी वैज्ञानिक होते हैं। जैसे कोई कानून है क्या जिसको पढ़ लेंगे तो डाउरी खत्म हो जाएगा, ऐसा कोई न्यूटन्स का नियम, ऐसे कोई चार्ल्स के नियम, ऐसा कोई आर्किमिडीज का सिद्धांत तो नहीं आया कि मोलेस्टेशन को ख़त्म कर दे पढ़ लेने से। ऐसी कोई सिद्धांत नहीं आए कि चाइल्ड लेबर को ख़त्म कर दे, गरीबी को ख़त्म कर दे, बेरोजगारी को ख़त्म कर दे। इसलिए ऐसा विषय बनाया जा रहा है जो मोरल एजुकेशन के साथ हो, जो प्रॉब्लम है देश का वो आपके सब्जेक्ट में शामिल हो,
और आपको टेक्निकल एजुकेशन भी पढ़ाया जाए। जैसे अमेरिका, सिंगापुर में, जापान में होता है कि 10th प्लस 2 के साथ में टेक्निकल एजुकेशन करवा दिया जाता है ताकि आप आगे चल कर के बेरोजगार नहीं बैठे। भारत में जो डिग्री कोर्स अभी तक है उसमें सिर्फ स्टडी है, तो बाद में आपको खुद लगता है कि आप डिप्टी कमिश्नर बन गए, वहाँ केमिस्ट्री बनकर के पढ़ करके आपको क्या फ़ायदा हुआ, फिजिक्स पढ़ करके क्या फ़ायदा हुआ। एक दायरा होता है। अगर जैसे आप खुद जो लोग आज सक्सेस कर गए हैं आपके घर में होंगे, अगर मान लीजिए कि कोई बड़े बड़े बिल्डर हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है कि त्रिभुज के 3 कोण का मान 180 डिग्री होता है। अगर नहीं जानते हैं तो क्या दिक्कत है। बड़े बड़े डीलर हैं, राशन दुकान चला रहे हैं, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये चीज़ को रखा गया है कि आप सब्जेक्ट चुनते समय जो इच्छा लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स के साथ हम सोशल साइंस पढ़ना चाहते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो आप पढ़िए। आप इकोनॉमिक्स के साथ फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, मतलब एक कॉम्बिनेशन ऐसा किया गया कि जिसमें आपकी रुचि के अनुसार चीज़ों को दिया गया है कि आपको जो अच्छा लगता है वो कीजिए। लेकिन अभी तक की शिक्षा जो थी, अब जैसे कोई बैंक में पीओ बन गया, उसने पूरा जीवन फिजिक्स पढ़ा है, ये पूरा जीवन हिस्ट्री पढ़ा है और बैंक में पीओ की नौकरी कर रहा है, उसके जीवन में वो सब्जेक्ट कब आएगा बताइए। एक डीएसपी को उसके जीवन में फिजिक्स से क्या लेना देना है। तो हर कोई साइंस ही पढ़ेगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और इसका नतीजा क्या होता है आप देखते होंगे, आपके सोसाइटी के बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो इंटरमीडिएट 3rd डिवीज़न करते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, तो बाहर चले जाते हैं, वो कर्ज लेके फिर बीटेक करने चले गए। तो अगर इंटर में 40 नंबर फिजिक्स में था, केमिस्ट्री में 40 नंबर था, फिर ऐसे बच्चे को इंजीनियर बनने की क्यों दौड़ लगाना है। और वैसे बच्चे एक बड़ा, जब आप सुनते हैं कि ग्रुप डी की नौकरी निकली रेलवे में और उसमें 40,000 वैकेंसी है और 5 करोड़ फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से 2 करोड़ बीटेक है, तो क्या बीटेक पेरेंट्स ने इसलिए करवाया था क्या कि बच्चे हमारे ग्रुप डी की नौकरी करेंगे रेलवे में जाकर के? बीटेक इसलिए किए थे क्या कि बैंक में क्लर्क बनेंगे? और आज आप सारे बैंक में चले जाइए तो बीटेक बैठे हुए हैं। इसी सिस्टम को सरकार ने तोड़ने की प्लानिंग की है। यही योजना है कि लोगों को समझ में आए कि हम जो दूसरे को देख करके सिर्फ पढ़ने चले जा रहे हैं। आप जिस भी सोसाइटी में रहते होंगे वहाँ पर आप देखते होंगे कि लोग बाहर भेज देते हैं बच्चे को, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो गया कि किसके बच्चे कितना दूर गए हैं। कोरोना के समय में बोलने में पेरेंट्स को बहुत डर लग रहा था कि हमारे बच्चे विदेश में हैं, बेंगलोर में, पूना में। बट आपको ये समझना होगा कि एजुकेशन ऐसी हो जो व्यावहारिक हो, मोरल एजुकेशन हो और जिससे आपको नौकरी मिले, मतलब टेक्निकल भी हो। पोर्टेबिलिटी ट्रांसफ़र रखा गया, देखिए कितना अच्छा बनाया गया कि आप पार्ट 1 कहीं से किए हैं और आप फिर दिल्ली से आ जाते हैं रांची, पटना, तो आपकी करियर ब्लॉक नहीं हो रही है ना, ब्लॉक नहीं हो रही। आप क्या कर सकते हैं, आप पार्ट 2 कर सकते हैं दूसरे जगह से। जैसे मोबाइल में पोर्टेबिलिटी होता है, वैसे आप एजुकेशन में भी किया गया है और ये अच्छा बात है, खराब तो है नहीं। इससे क्या होगा कि बच्चे के ऊपर प्रेशर कम होगा और आपका बच्चा, छोटे बच्चे चाहे भतीजा हो, बेटा हो, बेटी हो, वो सारा कुछ जान रहे हैं, सारा कुछ समझ रहे हैं, लेकिन अंग्रेजी में सब कुछ जानना है। और आपको भी लगता होगा कि आपको जब कहीं पर कोई बोलता है कि अंग्रेजी में बोलिए तो आप उस पर ऐसे तो बता सकते थे, लेकिन जब अंग्रेजी बोलना है तो आप चुप हो जाते हैं। तो सरकार ने इसी मिथ्या को तोड़ा कि अंग्रेजी बोलने से ही सिर्फ आप एक योग्य व्यक्ति बनेंगे, योग्य नागरिक बनेंगे भारत का, जरूरी नहीं है। ये विचार किया गया है। हमें लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा इस सिस्टम से। बीएड भी देखिए ग्रेजुएशन के साथ किया गया है कि आफ्टर ग्रेजुएशन अभी भी 2 साल का बीएड रहेगा, और जो लोग पहले करना चाहते हैं इंटर में डिसाइड कर लीजिए तो 4था साल बीएड करके निकलेंगे। मतलब ऑप्शंस दोनों खुला हुआ है। 30 बच्चे पर एक टीचर होगा और 30 बच्चे पर एक टीचर होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि टीचर की बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी। टेट पास करना जरूरी होगा, वैकेंसी आएगी, क्योंकि जैसे ये नियम लागू होगा तो लोकल इशू, जो हमारी स्थानीय समस्या है, जो अचीवमेंट है समाज का,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें दी जा रही है। और इसके लिए स्किल टीचर चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, मोटिवेशनल स्पीकर चाहिए, अच्छा लैब चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। 3 वर्ष से 18 वर्ष तक स्कूली शिक्षा रखी गई है। आंगनबाड़ी को भी इससे जोड़ा गया है, मातृभाषा को जोड़ा गया है। और ख़ास करके गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था कि हमारी शिक्षा भारतीय हो, हमारी शिक्षा कुटीर उद्योग पर आधारित हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पर आधारित हो, और हमारी शिक्षा ऐसी हो कि पढ़ाई करने के बाद लोग बेरोजगार नहीं बैठे। तो ये इसकी बेसिक चीज़ें हैं इस पूरी जो आप नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति देख रहे हैं। और बाकी चीज़ें हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। जो लोग नोट्स चाहिए होगा, जिनको क्लासेस चाहिए होगा या सिलेबस चाहिए होगा, आप हमारे नंबर पर 9431156794 पर